ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुबरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। लक्ष्मीनारायण गौरीशंकर जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मीनारायण गौरीशंकर जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मीनारायण गौरीशंकर
जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ श्री पथमेड़ा धाम की जय। श्री मनोरमा गोमाता की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगांव की जय। श्री नंदीश्वर धाम श्री गोलासन नंदीशाला की जय। श्री रजत जयंती महामहोत्सव की जय। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री पंच गोमाता की जय। श्री सप्त गोमाता की जय। श्री अष्ट गोमाता की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण कथा महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान सदाशिव के पवित्र नाम रूप गुणलीला प्रतिपादक महापुराण श्री शिव पुराण शिव महापुराण के माध्यम से श्री गोधाम आनंदवन महातीर्थ पथमेड़ा के इस पवित्र गोष्ठ में श्री समृद्धि माता के चरणाश्रय में एवं परम भागवत गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य संतों की समुपस्थिति में और हमारे अतिशय प्रिय श्री गोवत्स बालव्यास राधा कृष्ण जी महाराज की भी समुपस्थिति में हम आप सबको शिव महापुराण के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। पूज्य श्री नांदेड़ वाले स्वामी जी विराजमान हैं, जिनके परिकर ने आज प्रातः काल ही दत्त संकीर्तन संपन्न किया। श्री रामदास जी महाराज भी विराजमान हैं। सभी संतों को हम यथा योग्य वंदन करते हैं। बहुत विस्तृत प्रकरण है शिव पुराण का, 24,000 श्लोक है और इतने सुंदर सुंदर विषयों का सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है कि मन में बड़ा लोभ होता है कि ये भी कह दें, ये भी कह दें, ये भी कह दें, ये भी कह दें। पर हम जिस पद्धति से कह रहे हैं इस पद्धति से तो महीना भर लगेगा। तो भगवान शिव से ही प्रार्थना करते हैं कि वे स्वयं अनुग्रह करके ऐसी सामर्थ्य दें
कि इन दिनों में व्यास समास के क्रम से इस दिव्य महापुराण का स्मरण कर सकूं। श्री विद्येश्वर संहिता 7 संहिताएं महापुराण में हैं, उनमें पहली विद्येश्वर संहिता के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देश, काल और पात्र, इसका विचार प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा है, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश, काल और पात्र, इनका विचार करके जो दान किया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। तो यह विद्येश्वर संहिता का बड़ा अनुपम अध्याय है, 15वां अध्याय, जिसमें पूरे के पूरे अध्याय में देश, काल, पात्र और दान आदि के विचार का निरूपण है। इस संपूर्ण भूमंडल पर जम्बू द्वीप के अंतर्गत धर्म प्राण भारतवर्ष अत्यंत पवित्र है। भारत देश पवित्र है। देश, काल और पात्र का विचार, ये कर्म भूमि है। देवता यहां जन्म लेने वालों का यशोगान करते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। भारतवर्ष का कोई ऐसा प्रांत नहीं, कोई ऐसा जनपद नहीं, और बारीकी से विचार करें तो कोई ऐसा गांव नहीं जहां कोई न कोई पवित्र तीर्थ न हो। ये संपूर्ण पृथ्वी ही, भारतवर्ष की धरती ही परम मंगलमयी है, परम पवित्रा है, महान तीर्थ है। इसलिए यज्ञ, जप, तप, दान आदि के लिए भारतवर्ष की धरती को सबसे उत्कृष्ट माना गया है। बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देवताओं को भी तपस्या करना होता है, दान करना होता है, यज्ञ करना होता है, कोई साधना करनी होती है, तो वो देवलोक में संभव नहीं है। उनको भी यहीं आकर यज्ञ करना पड़ता। ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी में यज्ञ किया, दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया। देवताओं को भी यहीं आकर यज्ञ करना होता है, तप करना होता है। ऐसी पवित्र भूमि है, इसलिए ऐसी पवित्र भूमि पर व्यक्ति कहीं भी पवित्र स्थान को गाय के गोबर से लीप करके बैठ जाए और वहां बैठकर अपना नित्य नियम करे, उसे पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन भगवान व्यास कह रहे हैं शिव महापुराण में कि घर के पवित्र वातावरण में, सात्विक वातावरण में, गोबर गोमूत्र से युक्त उपलिप्त भूमि में बैठकर किया जाने वाला यज्ञ, जप, तप, दान, उसका भी महान पुण्य है। लेकिन हम घर से यदि गौशाला में चले जाएं, जहां गाय बंधती है, तो हमारा पुण्य 10 गुणित हो जाता है। किसी पवित्र नदी के तीर पर चले जाएं तो और अधिक बढ़ जाता है। और बिल्व का वन हो या तुलसी का बगीचा हो या पीपल की छाया हो, पीपल का वृक्ष हो, वहां बैठकर किया गया जब तक और अधिक, उससे भी अधिक 10 गुना पुण्यप्रद हो जाता है। देवालय में उससे भी अधिक 10 गुना हो जाता है। और इस धरती की 7 नदियां, भारतवर्ष की 7 नदियां अत्यंत पवित्र हैं। कौन कौन?
गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। श्री गंगा, गोदावरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, ये 7 नदियां भी सप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये भी अत्यंत पवित्र हैं। इन नदियों की अपेक्षा समुद्र के तट पर बैठ करके यदि भजन साधन किया जाए, यज्ञ दान आदि किया जाए, तो उससे भी 10 गुना अधिक महत्व बढ़ जाता है। और किसी पर्वत के शिखर पर बैठकर किया जाए, इसलिए प्राचीन ऋषियों की तपस्थली पर्वतों के ऊपर हुआ करती, तो उससे भी अधिक 10 गुना बढ़ जाता है। अब अंतिम बात व्यास जी कह रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति को ये सब सुलभ न हो तो बोले जब गंगा जी आएंगी तभी संध्या करेंगे, तभी माला फेरेंगे, और नहीं तो ठीक है तब तक छुट्टी है। बोले नहीं, सर्वस्मादधिकम ज्ञेयम यत्र वा रोचते मनः। बहुत प्यारी पंक्ति है। जहां बैठने से ही भजन में मन लग जाए, वो स्थान साधक को अपने लिए सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। चाहे घर हो या वन हो, जहां बैठ कर के चित्तवृत्ति लग जाए भगवान में सहज, वो स्थान सबसे श्रेष्ठ है। सतयुग में यज्ञ, दान, जप, तप आदि जितने कर्म थे, उनका 100% फल प्राप्त होता था। क्यों? क्योंकि उस पवित्र सतयुग में सभी मनुष्यों के अंतःकरण में अत्यंत सहज और सरल श्रद्धा थी और अत्यंत दृढ़ विश्वास था। व्यक्ति को वस्तु से लाभ नहीं होता, व्यक्ति से भी लाभ नहीं होता। लाभ होता है उसे अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के अनुरूप। गंगा जी के प्रति श्रद्धा विश्वास जिसमें है, उसे गंगा स्नान का, गंगा दर्शन का और गंगा जी के स्मरण का लाभ मिल जाता है। और मछली, कछुआ आदि जलचर जीव गंगा जी में ही पैदा होते हैं और वहीं वे समाप्त भी हो जाते हैं, लेकिन उनको गंगा जी का लाभ नहीं मिलता। चाहे साधारण पानी में वो रहें और चाहे गंगा जी के जल में रहें, उनके लिए बराबर है, क्योंकि उनमें श्रद्धा और विश्वास करने की पात्रता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास की पात्रता के अभाव में, स्कंद पुराण में बात लिखी है, श्रद्धा और विश्वास के अभाव में उन गंगा जी में जन्म लेने वाले मछली, कछुआ आदि को गंगा जी का लाभ नहीं मिलता है। वहीं पैदा होते वहीं मरते हैं। और श्रद्धा विश्वास से युक्त जो आस्तिक लोग हैं, उनको गंगा जी के स्नान दर्शन का तो फल मिलता ही, वो गंगा जी का स्मरण करें तो पवित्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वस्तु लाभ नहीं देती, वस्तु में श्रद्धा, तुलसी में श्रद्धा, तिलक में श्रद्धा, भगवान नाम में श्रद्धा, संत में श्रद्धा, ब्राह्मण में श्रद्धा, गाय में श्रद्धा। गाय का जो हिंसक है, विरोधी है, उसको गाय का लाभ नहीं मिलता। और जो आस्तिक हैं, उनके लिए गाय साक्षात भगवान की भगवान है। वो जो चाहे वो गौ माता उन्हें प्रदान कर देती है।
तो न तो वस्तु से लाभ मिलेगा न व्यक्ति से लाभ मिलेगा, लाभ अपनी श्रद्धा के और अपने विश्वास के अनुसार मिलेगा। सतयुग में सबका श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा था, दृढ़ था, इसलिए उनको पूरा लाभ मिलता था। त्रेता में श्रद्धा विश्वास 75% रह गया। सतयुग में श्रद्धा विश्वास 100% था, तो यज्ञ जप तप दान आदि का फल 100% था। त्रेता में श्रद्धा विश्वास 75% रह गया, 12 आने रह गया, तो लाभ भी 12 आने हुआ। और द्वापर युग के आने पर श्रद्धा विश्वास 50% रह गया, इसलिए लाभ भी 50% हुआ। और कलयुग के आने पर त्रेता युगे त्रिपादम कृते पूर्णम फलम गेयम यज्ञ दानादिकम तथा त्रेता युगे त्रिपादं च द्वापरेर्धम सदा स्मृतम कलौ तुपादम विज्ञेयम तत्पादोनम तदोर्धके। कलयुग में श्रद्धा विश्वास वालों को तो चौथाई लाभ मिलता है, और जिनमें श्रद्धा विश्वास ही नहीं है उनको तो न्यून से न्यून फल मिलता है। फिर लोग अश्रद्धा करते हैं कि अरे बताओ, हमने इतना पाठ किया, हमने इतना जप किया, हमने इतना यज्ञ किया, हमको कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है, सब झूठा है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम। कलयुग में कोई भी साधन चौगुना कर देना चाहिए। जैसे अमुक मंत्र है, जैसे पुराण में लिखा है सरस्वती मंत्र के संबंध में, चतुर्लक्ष जपात सिद्धि, 4 लाख जप से सिद्धि हो जाती है। तब कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार कलयुग में उस जप को 4 लाख न करके 4 चौके कितना 16 लाख जप करना होगा। 16 लाख जप करेंगे तो लाभ मिलेगा। इसलिए दान को, पुण्य को, जप को, तप को कलयुग में चौगुना करोगे तो लाभ मिलेगा। इतनी अधिक अशुद्धि वातावरण में व्याप्त हो चुकी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सूर्य की संक्रांति जिस दिन हो, 12 संक्रांतियां होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन, 12 संक्रांतियां होती हैं। हर महीने संक्रांति होती है। संक्रांति के दिन किया गया जप तप यज्ञ दान बहुत अधिक फल देने वाला होता है, 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। विशुभ नामक योग के आने पर किया गया जप तप दान उससे भी अधिक 10 गुना फल देता है। ये विशुभ क्या है? सूर्य का विशुभ रेखा में जाना, जब दिन रात बराबर होते हैं, प्रायः चैत्र मास की 9वीं तिथि अथवा लगभग ऐसा विचार करें कि अंग्रेजी तिथि में मार्च महीने में 21 मार्च को अथवा आश्विन 9वीं तिथि माने अंग्रेजी तिथि से 22 सितंबर को लगभग ये समय आता है। इस तिथि में किया गया दान पुण्य बहुत अधिक फल देने वाला होता है। अब एक और बात सुन लीजिए। जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाते हैं उस दिन जो संक्रांति होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। दक्षिणायन में सूर्य कब जाते हैं?
कर्क की संक्रांति से जाते हैं, क्योंकि 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, ये 6 महीना हो गए। फिर मकर राशि में जब सूर्य आए तो मकर संक्रांति होगी, उत्तरायण सूर्य आरंभ हो गए, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 महीना हो गए। फिर कर्क आ गया। तो कर्क राशि की जब संक्रांति हो, सूर्य कर्क राशि में संक्रमण करें, उस समय बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बातें इसलिए व्यास जी ने बताई हैं कि इन अवसरों पर मनुष्यों को चूकना नहीं चाहिए। बोले भाई पुण्य की प्राप्ति की इतनी जरूरत क्या है? क्योंकि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। पुण्य की कमी होगी तो भगवान में, संत में, गुरु में, तीर्थ में, गाय में विश्वास नहीं होगा। हमारे पुण्य बढ़ेंगे, पाप घटेंगे तो ही श्रद्धा विश्वास दृढ़ होगा, ऐसा समझना चाहिए। और इस दक्षिणायन के कर्क की संक्रांति से भी 10 गुना अधिक महत्व मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति के अवसर पर समुद्र के स्नान का अनंत पुण्य है, बड़ी भारी महिमा है। कहते ऐसे ही उससे अधिक 10 गुना महत्व चंद्र ग्रहण का है, और चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना अधिक महत्व सूर्य ग्रहण के समय का है। सूर्य ग्रहण के काल को यज्ञ, जप, तप आदि के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना गया। सूर्य ग्रहण के काल, ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक जिस मंत्र का आप मौन होकर के जप कर लेंगे, उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जप का पुण्य आपको मिल जाएगा, उस मंत्र का पुरस्करण हो जाएगा। क्यों सूर्य ग्रहण का समय बहुत उत्तम है? बोले ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्णम कालोत्तमे विदुः जगद रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्च रोगदम। बड़ी वैज्ञानिक बात कह रहे हैं व्यास जी। कहते सूर्य जगद रूप हैं। इस सारे संसार की स्थिति सूर्य नारायण से ही है। सूर्य न हो तो हरियाली नहीं होगी, सूर्य न हो तो बादल नहीं होंगे, सूर्य न हो तो पानी नहीं बरसेगा। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए सूर्य को विश्वात्मा कहा गया, विश्व बंधु कहा गया, जगत बंधु कहा गया। और उन सूर्य पर जब राहु का आक्रमण होता है तो राहु को रोग का स्वरूप कहा गया। तो जगत रूपी सूर्य पर राहु रूपी रोग का आक्रमण होने से उस समय सारी धरती रोग के विषाणुओं से युक्त हो जाती है। उस रोग के विषाणुओं से अपने आप को बचाने के लिए सूर्य ग्रहण के समय मौन होकर के भजन करना चाहिए। सूतक लगने के बाद खाना पीना बंद कर देना चाहिए, और ग्रहण काल में तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के काल का उत्तम उपयोग करना चाहिए। सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा। जितना सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है ग्रहण काल में, और सभी ब्राह्मण भगवान व्यास के तुल्य हो जाते हैं। अब गंगा जी मिल जाएं, श्री यमुना जी मिल जाएं, श्री नर्मदा जी मिल जाएं, सर्व तीर्थराज महोदधि सागर मिल जाए तो क्या कहना, फिर तो जीव का परम सौभाग्य है। इसीलिए रोग शांति के लिए करना चाहिए। ग्रहण के काल में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, तेल आदि का मर्दन नहीं करना चाहिए, मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पहले बाहर के लोग, यूरोपीय लोग स्वीकार नहीं करते थे, अब वो भी कहने लग गए कई लोग कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, इसमें करने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये उत्तम काल की बात बताई। देश, काल और पात्र
अब पात्र की बात वैसे तो बड़ा विस्तृत प्रकरण है, पर हम संक्षिप्त में बोल रहे हैं। एक श्लोक बिल्कुल लिखने योग्य श्लोक है। व्यास जी, बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें लिखा है कि महताम संग कालश्च कोट्यर्क ग्रहणम विदुः। यदि सौभाग्य से किसी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि मिल जाए तो उसकी सन्निधि में किया गया यज्ञ, जप, तप, दान आदि करोड़ों सूर्य ग्रहणों के पुण्यों से बढ़कर के होता है। महापुरुष की सन्निधि अपने आप में सर्वोपरि है। कलकत्ता में हम देखते थे, बंगाल में, वहां लोग पहाड़ी बाबा की परंपरा के लोग गुरु पूजा करने आते, तो गुरु पूजा करके वहीं बैठ के कपड़े में हाथ ढका, वहीं 10 बार चरण पूजा करके वहीं 10 बार। अब वो 10 बार भी जप करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, अब लाइन लंबी है। अरे मैंने कहा भैया उठ करके दूसरी जगह कर लो, यहाँ तो इतनी भीड़ है। तो उनमें एक बंगाली महानुभाव ने कहा, ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा महाराज ठाकुर आप क्या बोलते हैं? बोले गुरु की सन्निधि में किया गया जप करोड़ गुना हो जाता है। तो बोले हम लोग 10 बार जप कर लेते गुरु मंत्र का, तो हमारा तो 10 करोड़ हो जाता है, ये लाभ हम कैसे छोड़ें? अनंतं गुरु सन्निधौ। महत्पुरुषों की सन्निधि में कोई भी यज्ञ, जप, तप, दान आदि अनंत गुणित हो जाता है, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। अब कौन सा ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र है, सत्कार का, पूजा का उत्तम पात्र है? बोले तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ यति, ये भी उत्तम पात्र हैं, क्योंकि पाप संक्षय कारणम। तपस्वी योगी और ज्ञाननिष्ठ ज्ञानी, ये दोनों ही पाप का संक्षय करने वाले हैं। ब्राह्मणों में कौन सा ब्राह्मण दान, मान, सत्कार का, पूजा का विशेष पात्र है? बोले 24 लक्षम वा गायत्र्या जप संयुता ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। जिस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक 24 लाख गायत्री का जप करके पुरस्करण कर लिया हो, वही ब्राह्मण दान ग्रहण करने का उत्तम पात्र है। जिसने 24 लाख जप न किया हो, उस ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ, 24 लाख गायत्री का जप किसने किया? पंडिताई पुरोहिताई करके, यज्ञादि करके जो अपनी वृत्ति चला रहे हैं, उन लोगों में भी 24 लाख गायत्री का जप विधि पूर्वक करने वाले खोजने चलेंगे तो अत्यंत कठिनाई से मिलेंगे। इसलिए पात्र यदि सौभाग्य से मिल जाए तो पात्र को तत्काल देना चाहिए, फिर विलंब नहीं करना चाहिए। पात्र क्यों कहते हैं इसको? पात्र नाम क्यों है? बोले पात्र इसलिए कहते हैं, पतनात्रायत इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते दातुश्च पातकात्राणात् पात्रमित्य विधीयते। 15वें अध्याय का विद्येश्वर संहिता का 15वां श्लोक है। जो पतन से हमारी रक्षा कर ले उसको पात्र कहते हैं। हमको नरकों में गिरने से जो बचा लेता है, हमको अवनति से बचा लेता है, नीचे गिरने से हमको जो बचा लेता है, उसे पात्र कहते हैं। और पापों से हमारी रक्षा जो कर लेता है उसको पात्र कहते हैं।
तो 24 लक्ष गायत्री के पुरुष चरण से युक्त ब्राह्मण हमको पतन से भी बचा लेता है और हमें पापों से भी त्राण दिला देता है। इसलिए वह गायत्री का उपासक ब्राह्मण वह दान का उत्तम पात्र है। गायकम त्रायते पाता गायत्री च्युच्यते ही सा यथार्थ ही नो लोकेस्मिन् परस्यार्थम नेच्छति। कहते हैं गायत्री नाम इसका क्यों है? बोले गायकम त्रायते पाता, जो गायत्री मंत्र का जप करता है उस गायत्री मंत्र के जापक को भगवती गायत्री पतन से बचा लेती हैं, रक्षा कर लेती हैं, इसलिए उनको गायत्री कहते हैं। धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, धनवान ही किसी को धन दे सकता है। ऐसे ही कोई समर्थ व्यक्ति ही हमारी पतन से रक्षा कर सकता है। जो ऊंची कक्षा में विराजमान हो वही तो हमको नीचे गिरने से बचाएगा। गायत्री भगवती का यही स्वरूप है। इसलिए गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि दानम कर्तुम तथा त्रातुम पात्रत्वम ब्राह्मणो रहति। कहते हैं गायत्री के जप से शुद्ध ब्राह्मण उत्तम पात्र है। दान का, जप का, होम का, पूजा का, सभी शुभ कर्मों में वह पात्र भूत है। इसलिए ब्राह्मण को पात्र कहा गया है। ब्राह्मण में पात्रता अवश्य होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है द्विजाति जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको प्रतिदिन कम से कम 1 माला गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। वैदिक संध्योपासन भी करना चाहिए और 1 माला गायत्री का जप अवश्य में करना चाहिए। इससे कम कभी जप नहीं करना चाहिए। इतना जप तो प्रतिज्ञा पूर्वक करना चाहिए, इससे कम न करे। अब एक बड़ी ऊंची बात है, बोले हर चीज में पात्र अपात्र का विचार है, प्रत्येक कार्य में, लेकिन भोजन कराने में विचार नहीं है। क्या बढ़िया बात लिखी है। अन्नस्य क्षुधितम पात्रम, अन्नदान का पात्र तो भूखा मनुष्य है। जो भूखा है वो अन्न का अधिकारी है। नारी नरमयात्मकम, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या अन्य कोई हो, कोई भी मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, यदि वह भूखा है तो वह अन्नदान का अधिकारी है। किंतु यदि आपको संकल्पित किसी कामना की पूर्ति के लिए अन्नदान करना है तो पवित्र ब्राह्मणों को ही संकल्प पूर्वक जिमाना चाहिए और निष्काम भाव से आपको सेवा करनी है। लाभ तो उससे भी पूरा मिल जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाएगा, लाभ उससे भी मिल जाएगा। तो किसी भी भूखे मनुष्य को भोजन कराया जा सकता है। हमारे पूर्वाचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज ने तो बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं भक्ति का स्वरूप क्या है? भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, यह भगति हरि के मन मानी। कह मलूक आत्म लो लावे, कह मलूक आत्म लो लावे,
जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। तीन लोक में सार है, मलुकदास जी कहते हैं, तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तर गए, जिन यह मति ठानी। घर में सवेरे से शाम तक बकरी जैसे मुंह चलाते रहते हैं, कचरते रहते, खाती रहते हैं। कितने अभागे लोग हैं, कई तो सवेरे उठते ही कुल्ला तक नहीं करते, पहले उनको चाय चाहिए। कौन सी टी कहते हैं उसको? बेड टी कहते, क्या कहते हैं? बेड टी। हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, क्या होता उसका मतलब भगवान जाने। तो कुल्ला नहीं किया, दातुन नहीं किया, स्नान नहीं किया, भगवत चरणामृत नहीं लिया, उठते ही कलेजा जलाने वाली चाय चाहिए उनको। सवेरे से रात तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। उनके संबंध में कबीरदास जी ने कहा, चार प्रहर दिन बनत रसोई, तनत तनक न निकसत टूक। ये मलुकदास जी का दोहा है। चार प्रहर दिन बनत रसोई, तनिक न निकसत टूक, कह मलूक बा भवन में, सवै रहते हैं भूत। उस घर के रहने वाले जिंदा भूत हैं, जो किसी को खिलाते नहीं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, यही घर साधु न सेइये, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सारिखे, प्रेत बसे तिन माही। इसलिए अन्नदान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो एक कथा है कि एक राजा, बड़ा भारी तपस्वी राजा, वीर राजा, और मर के ब्रह्मलोक गया। वहां जाकर उसको भूख लगने लगी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो दिव्य धाम है, यहाँ भूख प्यास लगती नहीं, हमको क्यों लग रही है? ब्रह्मा जी बोले, तुमने तपस्या तो बहुत की, जप बहुत किया, इसलिए ब्रह्मलोक तक आ गए, लेकिन तुमने अन्नदान नहीं किया, लोगों को खिलाया नहीं, इसलिए तुमको यहाँ भूख लग रही है। इसका मतलब है अन्नदान नहीं करोगे तो दिव्य लोक में जाने के बाद भी भूख लगेगी। राजा ने कहा, मैं मरा जा रहा हूं भूख के मारे, बताओ हमको कोई उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा शरीर जो दंडकारण्य में सरोवर के तट पर पड़ा है, मृतदेह, वो अक्षय रहेगा, तुम रोज उसी को जाकर खाया करो। वो आता था विमान में बैठ के और अपने ही मृतदेह को खा करके और फिर विमान में बैठ के चला जाता। एक दो वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए अपना मुर्दा खाते खाते उसको। बड़ी ग्लानि होती थी, हाय हाय, इतनी तपस्या जप तप आदि किया और ये घृणित कार्य मुझे करना पड़ रहा है। अंत में अगस्त्य जी महाराज का दर्शन उसे हुआ और अगस्त्य जी को उसने जब दान किया तब उसका वो देह समाप्त हुआ और उसको पुनः ब्रह्मलोक का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए भैया अन्नदान जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ स्वामी जी विरक्त संतों में भिक्षा मांग के लाए, रोटी मांग के लाए और रोटी नहीं मिली। गृहस्थ के द्वार पर गए, उसने रोटी नहीं दिया, गरीब है बेचारा, उसने बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और कहीं कुछ मिला नहीं, एक ही टुकड़ा साधु को मिला है।
और वो टुकड़ा लेकर के साधु आया है, तो उस टुकड़े में से भी किसी को दे करके खाने की इच्छा रखनी चाहिए। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव कहा करते थे, पुराने फकीरों की, संतों की कहावत है, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। साधुओं को अपना आसन फरक्कत रखना चाहिए, एकदम पवित्र रखना चाहिए। न कभी किसी के आसन पर बैठे और न किसी को आसन पर बिठावे। अब विवेक नहीं रखते लोग। सेठ साहूकारों के यहाँ गए, गृहस्थियों को गए, उन्हीं के बेड पे सो गए, उन्हीं के कपड़ों पे सो गए, वहीं अपना सब, चाहे टेंट के गद्दा हो, चाहे टेंट की रजाई हो, ओढ़े बिछाए, वाह आनंद है। कहो हमारी चित्त शुद्धि नहीं, वो तो कहाँ से होगी भले आदमी चित्त शुद्धि। अपना आसन अत्यंत पवित्र रखना। इसलिए कई संत नियम लेकर रखते हैं, टाट ही बिछाना, टाट ही ओढ़ना। टाट को बिछा लेते, टाट बोरा उसको बिछा लेते। साधुओं का बिस्तर नहीं होता, साधुओं का क्या होता, आसन। और संसारी लोगों का बिस्तर होता है। एक बूढ़े महात्मा ने बताया हमको, बोले विषयों से तर होने से उसका नाम बिस्तर है, और आसन माने वहाँ सोना नहीं, वहाँ तो बैठ के भजन करना है। साधु का तो विश्राम का आसन भी आसन है, क्योंकि वहाँ बैठकर वह भजन करता है, अत्यंत पवित्र रखता है आसन। पर आसन फरक्कत का ये अर्थ मत लगा लेना कि अपने पूज्य संत गुरुजन आ जाएं तो अपने आसन पर बैठे रहो, बोले आसन फरक्कत तुम खड़े रहो, ऐसा नहीं। उनके लिए तो उठ कर के अपना आसन दे देना चाहिए, स्वयं नीचे बैठ जाना चाहिए, वहाँ ये मर्यादा रखनी चाहिए। बाकी सामान्यन किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को किसी ब्राह्मण के, साधु के आसन पर कहने पर भी नहीं बैठना चाहिए, यदि वह अपना लाभ चाहता है तो। न साधुओं को, ब्राह्मणों को चाहे जिसके आसन पर जाकर बैठना चाहिए। और एक टुकड़ा भी मिले तो उसको भी बांट कर खाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्नम दत्वा तुलक्षाणाम रुद्रलोके समश्नुते। यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देता है तो निश्चित ही भगवान शिव के लोक का वो अधिकारी हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्न का दान भी दशांग करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। अन्न तो मनुष्य मात्र को खिलाना चाहिए जो भी भूखा है, लेकिन जब हमें किसी संकल्प की सिद्धि के लिए दान करना है, संकल्प लेकर के दान करना है, तब हमें पवित्र ब्राह्मणों को ही दे करके और वो लाभ लेना चाहिए। ये दशांग दान क्या है? दशांग अन्न का दान करने वाला व्यक्ति होने वाले आगे के जन्म में 10 वर्ष तक आरोग्य प्राप्त करता है, निरोग रहता है। अब गिनती कर लो, किसी साधु को, ब्राह्मण को प्रेम से न्योता दो, खिलाने के लिए बुलाओ तो क्या क्या करना चाहिए? शिव पुराण में लिखा है, बहुमान मथाह्वानम अभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधाद्यर्चनं च घृतापूप रसोत्तरम षड्रसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानम दशांगकम। ये 10 अंग हैं अन्नदान के। ये पूरे अंगों के साथ कोई क्रिया की जाएगी तो उसका पूरा लाभ होगा। पहला, नौकर चाकर को नहीं भेज देना कि जाओ महाराज को कह आओ कि हमारे घर कल अमावस्या भोजन कर लें, ऐसा नहीं। सबसे पहले
स्वयं जाए, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, विनम्रता पूर्वक अपने पूज्य के पास, श्रद्धेय के पास जाए और प्रार्थना करे, भगवान कल आप वहीं प्रसाद ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। सम्मान पूर्वक बुलाना, स्वयं जाकर निमंत्रित करना एक अंग। फिर आने के बाद सुंदर सुगंधित मलयागरी चंदन उसके भाल पर, ललाट पर लगाना, ये दूसरा अंग। उनके चरणों को धोना और थोड़ा चरण दबाना, ये तीसरा अंग। उनको सुंदर वस्त्र देना, ये चौथा अंग। उनको इत्र आदि सुगंध देना, ये पांचवा अंग। और घी के मालपुआ, घी माने उस समय, जिस समय व्यासी लिख रहे हैं ना, उस समय जर्सी की सृष्टि नहीं थी, इसलिए घी माने वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी। घी के मालपुआ आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन और दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार, ये हो गए 9 अंग यहाँ तक, नमस्कार सहित। और अनुगमन, जब वे पालें तब उनको पहुँचाने के लिए कम से कम 10-20 कदम चल के जाना, ये 10 अंग हुए। इन 10 अंगों के सहित जो किसी को भी निमंत्रित करके भोजन कराता है उसको पूरा लाभ मिलता है। रविवार के दिन इस विधि से, बहुत ध्यान से सुने, सब लिखने योग्य बातें हैं, रविवार के दिन इसी विधि से, जो विधि हमने बताई है, इस विधि से दशांग अन्न का भोजन 10 ब्राह्मणों को करावे तो 100 वर्ष तक निरोग रहेगा। रविवार के दिन, रविवार के दिन यदि इस पद्धति से 10 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, ब्राह्मण संध्योपासन आदि से संपन्न, गायत्री जप आदि से संपन्न पवित्र ब्राह्मण उनको कराता है तो 100 वर्ष तक निरोग रहेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन सब में भी अलग अलग महात्म्य है। सोमवार को 10 ब्राह्मणों को खिलाता है तो उसका दूसरा जन्म पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है और 100 वर्ष तक आरोग्य प्राप्त होता है। फिर संख्या जितनी बढ़ाते चले जाओ, 10 को 100 कर दो, 100 को 1000 कर दो, लाख कर दो, पुण्य उतना बढ़ता चला जाएगा। अब अलग अलग कामना से अलग अलग भोजन कराना। विद्या की कामना से छोटे बटुक विप्र बालकों को दशांग अन्न का दान करना, पुत्र की कामना से जवान ब्राह्मणों को भोजन कराना, इसी पद्धति से 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से वृद्ध ब्राह्मणों को इसी पद्धति से बुला करके भोजन कराना, और बुद्धि की कामना से बालिकाओं को, ब्राह्मणों की 10 बालिकाएं जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के भीतर की हो, ऐसी कन्याओं को, 10 कन्याओं को पवाना, अन्न का दान करना। इससे सरस्वती की कृपा प्राप्त होती, बुद्धि प्राप्त हो जाती है। और सुखभोग की कामना हो तो युवती स्त्रियों को, 10 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। और आत्मज्ञान की इच्छा हो तो पार्वती की बुद्धि से जो बड़ी बूढ़ी 10 ब्राह्मणी हैं उनको न्योता दे करके इसी पद्धति से खिलाना चाहिए। इस तरह से ये सब कहा गया। ब्राह्मण के लिए उत्तम है शिलोंच वृत्ति से दान करना, यही उसके लिए अत्यंत उत्तम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 वस्तुएं दान के लिए बड़ी पवित्र हैं। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कुम्हड़ा और कन्या, ये 12 चीजें दान के लिए सबसे उत्तम कही गई हैं। जो गोदान करता है उसको अनेक पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? बोले वो गाय जो गोबर गोमूत्र करती है और वो खेत में, ब्राह्मण के खेत में गिरता है, तो इससे उस भूमि में स्थित, अन्न में स्थित पापों का नाश हो जाता है।
गोमूत्र करती है तो उससे जल में, तेल आदि पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश हो जाता है। गाय के दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के दूध से कायिक, गाय के दही से वाचिक और गाय के घी से मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण में लिखा है, धन धान्याद्याश्रितानां दुरितानां निवारणम, जल स्नेहाद्याश्रितानां दुरितानां तु गोचलैः, कायिकादित्रयाणां तु क्षीर दध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता। भगवान व्यास कह रहे हैं, किंतु इन सब दानों में भूमि दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि भूमि दान सबसे श्रेष्ठ दान है। भूमि दान को अक्षय दान कहा गया, क्योंकि भूमि अक्षय होती है। क्यों? अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है ना, और भूमि से अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए वो भूमि दान करने वाले को अनंत काल तक अन्न दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उत्तम कृषि योग्य भूमि दान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं का भी लक्षण बताया है और भोग का वर्णन किया है। कितना भोग लगाना चाहिए देवता को। स्वामी जी लिखा है कि देवताओं के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है उसको 3 सेर से कम नैवेद्य अर्पित नहीं करना चाहिए, 3 सेर भोग लगाना चाहिए। और जो स्वयंभू शिवलिंग है, कई शिवलिंग धरती से ही अपने आप प्रकट हो जाते हैं, स्वयंभू शिवलिंगों को 5 सेर भोग लगाना चाहिए, उससे कम भोग नहीं लगाना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये भोग लगाने की बात कही गई। भगवान को देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, चंदन अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है, और सुंदर गुग्गुल की धूप भगवान के सामने, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा आदि के सामने धूप गुग्गुल की अर्पित करो तो उससे धन की प्राप्ति होती है। दीप दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और तांबूल अर्पित करने से भोग की उपलब्धि होती है। नमस्कार और जप से संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति होती है। इस प्रकार से पूजा की बड़ी भारी महिमा है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, पूर्जायते ह्यनेनेति वेदे स्वर्थस्य योजना, पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। पूजा शब्द का अर्थ शिव पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है। पूह का अर्थ है भोग और जायते माने सिद्ध। जिस क्रिया से हमारे मन के सारे संकल्प पूर्ण हो जाएं, हम जो चाहें वो हमको मिल जाए, उस पवित्र कर्म को पूजा कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग महीनों में, अलग अलग तिथियों में और पूजन की महिमा का भी बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। और भगवान शिव के पूजन के संबंध में कहा गया, योनिलिंग स्वरूपेणो शिवो जन्म निरूपकः, तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम जन्म पूजा शिवस्य ही। जन्म मृत्यु के चक्र से कोई व्यक्ति छूटना चाहता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक शिवलिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। नित्य प्रति शिवलिंग का पूजन करने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जलहरी साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है
और पिंड साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये जगत के माता पिता हैं। महाकवि कालिदास ने भी कहा है, बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता हैं पार्वती परमेश्वर, हम उनको प्रणाम करते हैं। शिवलिंग की किस भाव से पूजा करनी चाहिए स्वामी जी? मात पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजयेत भर्गः पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृति रुच्यते। ये भगवान शिव और भगवती जगदम्बा पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस भाव से इनका पूजन करना चाहिए। रविवार के दिन, लिखने योग्य बात है, रविवार के दिन भगवान शिव का जो पंचगव्य से अभिषेक करता है उससे भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता होती है। एवं आदित्य वारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूजयेत। आदिवारे पंचगव्यैरभिषेको विशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम गव्य पंचगव्यकम। कल रविवार है, कल ही है ना रविवार, आज शनिवार है, कल रविवार है, कल है ना रविवार, क्यों जी? तो कल जो लोग चाहें वो कल पंचगव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पंचगव्य से रविवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करके उनका पूजन करना चाहिए। और फिर पंचामृत भी निवेदित करना चाहिए। दूध दही घी शहद मधु ये सब, शहद शर्करा ये सब मिलाकर पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम रुद्राक्ष धारणात् पादमर्धम वै भूति धारणात् त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगंच भक्तंच पूज्य मोक्षं नभेन्नरः। श्रद्धा पूर्वक की गई शिव पूजा पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। अब देखो, पूजा के 4 अंग हैं, चारों पूर्ण होंगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष के धारण से एक अंग पूरा हो जाता है, इसलिए शिव हमेशा कोई रुद्राक्ष न पहने तो शिवलिंग का पूजन करते इसमें रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह उपासना का एक अंग है। भस्म को मस्तक पर लगाने से दूसरा अंग पूरा हो जाता है, फिर मंत्र के जप से तीसरा अंग पूरा हो जाता है, और फिर पूजा करने से चौथा अंग पूरा हो जाता है। अब लोग न तो भस्म लगाएंगे, न जप करेंगे, और ना ही रुद्राक्ष धारण करेंगे, खाली शंकर जी की पूजा करेंगे, तो उनको चौथाई फल ही मिलेगा। पूरा फल प्राप्त करने के लिए ये चारों अंग पूर्ण होने चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। षडलिंग का स्वरूप बताया गया है, प्रणव का महात्म्य कहा गया, और यह प्रणव साक्षात भगवान का स्वरूप है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और जप कर ले तो जल तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो अग्नि तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो वायु तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो आकाश तत्व पर विजय, और फिर 9 करोड़ जप और कर ले तो संपूर्ण तत्वों पर विजय प्राप्त हो जाता ही है। ऐसी प्रणव की बड़ी भारी महिमा है। पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 5 लाख जप अवश्य करना चाहिए, उसके बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के बाद
उनके व्यापक स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। सूर्य में भी वही हैं, चंद्र में भी वही हैं, अग्नि में, जल में, तेज में, पवन में, सर्वत्र वे विराजमान हैं। इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जप अपने मन से नहीं करना चाहिए। गुरु उपदेशात् जाप्यम वै ब्राह्मणानां नमोन्तकम पंचाक्षरम पंचलक्षम आयुष्यम प्रजपेद विधि। गुरु उपदेश प्राप्त करके श्री गुरुदेव जिस मंत्र के जप की आज्ञा दे दें, उसी मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और गुरु से उपदेश प्राप्त करके पंचलक्ष जप करना चाहिए, पंचाक्षर का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, उनको नमः पद आगे और शिव पद से चतुर्थी का एक वचन, पहले नमः फिर शिवाय, इस तरह से जप करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीत धारी नहीं हैं, स्त्रियां हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उन्हें शिवाय नमः ऐसा जप करना चाहिए। 5 लाख उनको इस प्रकार से जप करना चाहिए। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये भेदभाव किया गया और वो जपने से ज़्यादा लाभ होगा, नहीं। जिसको जो जप करने की वेद ने आज्ञा दी है, शास्त्र ने आज्ञा दी है, श्रद्धा पूर्वक वैसा करने से ही लाभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव भक्तों को भोजन कराने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्तों को भोजन कराता है उसका भूतल पर पुनर्जन्म नहीं होता, यहाँ तक लिखा हुआ है। ऋषियों ने पूछा कि भगवान, आपने कहा कि गुरु उपदेश से ही जप करना चाहिए, तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले शिवलिंगों के भेदों का सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे प्रथम स्वयंभू लिंग है, जो धरती फोड़कर स्वयं ही धरती से प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ है। दूसरा विंदु लिंग है, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग है, चौथा चर लिंग है और 5वां गुरु लिंग है। गुरुदेव को भी शिव स्वरूप मान करके ही पूजा करना चाहिए। शंकर जी की संपूर्ण पूजा सद्गुरुदेव में की जा सकती, उनको गुरुलिंग कहा गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ये गुरुलिंग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बिंदुलिंग क्या है? बड़ी ऊंची बात है। बोले बिंदुलिंग है, मंत्र का उपदेश यही बिंदुलिंग है। पंचाक्षर का गुरु के द्वारा किया गया उपदेश, इसी को बिंदुलिंग कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृक्ष आदि से उत्पन्न लिंग पौरुष लिंग है, प्रकृति लिंग है, प्राकृत लिंग है, धान्य लिंग भी होता है। धान्य से, अन्न से ही शिवलिंग का निर्माण कर देना, उसको धान्य लिंग कहा गया है। ये सब अलग अलग कामनाओं की सिद्धि को पूर्ण करने वाले हैं।
इन लिंगों में रसलिंग सर्वोपरि है। रसलिंग माने होता है पारद, उसको रस कहा गया, पारे को रस कहा गया, पारे से निर्मित शिवलिंग को रसलिंग कहा गया। रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभीष्टप्रदम भवे, बाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्यप्रदम शुभम, स्वर्णलिंगम तु वैश्यानाम महाधनपतित्वदम, शिलालिंगम तु शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम। ब्राह्मणों के लिए रसलिंग की पूजा विशेष उत्तम मानी गई, पारद के शिवलिंग की पूजा। क्षत्रियों के लिए वाणलिंग माने नर्मदा जी से प्रकट जो शिवलिंग है उनको वाणलिंग कहते हैं। वर्तमान समय में नर्मदा जी के से प्रकट जो शिवलिंग हैं उनको नर्मदा जी से शिला ले आते हैं और उसको मशीन पर खराद करके घिस करके उसको पिंडी का आकार देते हैं। शास्त्र की दृष्टि से वह बहुत उत्तम पक्ष नहीं है, अनुचित है, क्योंकि शालिग्राम और नर्मदेश्वर इनमें प्रतिष्ठा नहीं है। ये स्वयं व्यक्त भगवान हरिहर का स्वरूप हैं, इसलिए इनको घिसना, इनको छीलना, इनको घर्षण करना वो एक प्रकार से अपराध ही है। तो सर्वोत्तम पक्ष ये है कि प्राकृतिक रूप से नर्मदा जी से जो शिवलिंग मिल जाए उसी को उसी स्वरूप में पूजा करनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, धावड़ी कुंड जहाँ से प्राकृतिक शिवलिंग वाणलिंग मिलते थे वो कुंड अब बांध के कारण हजारों मीटर पानी में चला गया, अब तो उसका दर्शन ही नहीं होता है। वहाँ से एक तीर्थ विलुप्त हो गया, वहाँ से जल के घर्षण से अपने आप शिवलिंगों का निर्माण हो जाता था। और आज भी शिवलिंग अधिकारी लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। वैश्यों को चाहिए कि अपने घर में शुद्ध सोने के शिवलिंग का, वैश्य माने व्यापार करने वाले लोग, उनको चाहिए कि स्वर्ण निर्मित शिवलिंग को विराजमान करके पूजा करें तो महाधन पतित्वदम। पर एक सावधानी रखनी चाहिए, लोग चतुर बहुत होते हैं, पोला शिवलिंग बना देते हैं। शिवलिंग तो बड़ा होगा लेकिन भीतर से खोखला होगा। ये पोली मूर्ति बनाना और वह निषिद्ध है और उसका पूजन करना भी निषिद्ध है। इसलिए स्वर्ण के शिवलिंग हों तो वो ठोस होने चाहिए। शिलालिंगं तु शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम। परम श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी को गोरक्षा के लिए यज्ञ करना था, अयाचित वृत्ति थी उनकी, बड़े विशाल यज्ञ किए गोरक्षा के लिए उन्होंने, बड़ी शास्त्रीय विधि से किए। तो हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से कि किसी अत्यंत निकट के सेवक ने कुछ सेवा की प्रार्थना की तो उन्होंने स्वर्णलिंग बनवा करके उसकी प्रतिष्ठा करी। क्यों? बोले भाई किसी से मांगना तो ठीक नहीं, यज्ञ करना है, गाय की सेवा के लिए कुछ करना, गोरक्षा आंदोलन में भी आवश्यकता तो पड़ेगी। तो बोले स्वर्णलिंग वो महाधनप्रद हैं, इसलिए मांगो तो भाई भोले बाबा से ही मांगो और दुनिया के सामने क्या मांगना। तो स्वर्णलिंग से महान संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसा लिखा है। और शिला से निर्मित शिवलिंग, रसलिंग ब्राह्मण और रसलिंग ब्राह्मणों के लिए, बाणलिंग क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए स्वर्णलिंग और शिलालिंग चतुर्थ वर्ण के लोगों के लिए महान शुभ कहा गया है। और एक दूसरी बात कह रहे हैं कि स्फटिक से निर्मित शिवलिंग अथवा बाणलिंग सब लोग उसकी पूजा कर सकते, माने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी उनकी पूजा कर सकते हैं।